इंक्लूसिव। और किसी को कुछ प्रयास करना है? ऑनेस्ट प्रयास करना है यार, प्रयास ऑनेस्ट कर, चलिए नहीं बुझाना है। ठीक, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है एक ऐसा ग्रोथ जो सबका ग्रोथ हो और सबके पार्टिसिपेट, ग्रोथ in which every sector of the society, each and every sector of the economy and sections of the society participate equitably and receive the benefits arising out of it. लोग एक एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, इट इज नॉट अ ग्रोथ वेयर समवन विल गिव यू कि लो ये ग्रोथ का प्रसाद रहा तुम्हारे, ग्रोथ में हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। ठीक, समझ करके समझना है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए सबका इन द प्रोसेस एंड इन द आउटकम। इंक्लूसिविटी का तो यही तो मतलब हुआ ना, ग्रोथ करोगे तो प्रोसेस होगा ग्रो करने का, इकोनॉमी का एक्टिविटी होगा। ये दोनों चीज को यहाँ पे मेंशन कर लो अपने, इंक्लूसिव ग्रोथ, पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ प्रोसेस एंड पार्टिसिपेशन इन द आउटकम्स अराइजिंग आउट द ग्रोथ। ठीक है, समावेशी विकास का मतलब होता है समावेशी विकास के आर्थिक गतिविधियों के क्रियाकलापों में सबकी और सभी क्षेत्रों की भागीदारी और उस आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाले लाभ में सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी और हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन एंड इक्विटेबल शेयर, अगर ये दोनों होगा ऑफ एवरी सेक्शन एंड एवरी सेक्टर, तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ को समझ पाएंगे। अब ये अगर तुमने समझ रखा है ना, तो इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेट करके कोई भी टॉपिक आएगा तो हमारे पास में कंपार्टमेंट करने की 4 जगह हैं। कैसे सारे सेक्टर को पार्टिसिपेट कराया जाए, कैसे सारे सेक्शन को पार्टिसिपेट कराया जाए, और थोड़ा और चाहो तो कैसे सारे रीजन को पार्टिसिपेट कराया जाए, कैसे सारे सेक्टर तक बेनिफिट पहुंचाया जाए, कैसे सारे सेक्शन तक बेनिफिट पहुंचाया जाए, कैसे सारे रीजन, एंड अब चैलेंजेस हो या अपॉर्चुनिटी हो, इंक्लूसिव ग्रोथ को हैंडल करने का ये अप्रोच है। कैजुअल मत लेना फंडामेंटल्स को, फंडामेंटल स्ट्रांग रखो। बाकी चीजों को कैजुअल ले सकते हो, बहुत एडवांस कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, यूपीएससी फंडामेंटल्स में बख्शती नहीं है भाई। वो फंडामेंटल्स को रिलेट करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना, सिंपल क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो पार्टिसिपेशन के बाद में क्या ये वाला की तो हम मतलब कि साहब जो अपना पंकज हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे कि ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रोसेस और आउटकम मतलब जो प्रक्रिया एवं उसके जो आउटकम को क्या कहते हैं, परिणाम में सभी, प्रक्रिया एवं परिणाम में सबकी भागीदारी, दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। अब ये जीडीपी ये बोला है तुम्हारा यूएनडीपी ने। अब इंडिया के बारे में जो है बात करना है। भारत के 1% जो सबसे रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उसके पास 40%। तो अब एक तरफ इसको बताने के लिए बताएंगे, जैसे दो इसको क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है कि भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया इकोनॉमिक पे, राइट, लेकिन इंडिया के अंदर इनक्वालिटी बहुत, दोनों बात को कैसे, कौन से दो फैक्ट से हम सब्सटेंशिएट कर, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट इसका ये है, जीडीपी जो है इंडिया का 1991 में कितना था बच्चा, 75 बिलियन, 2019 में कितना है, 2019 अभी बोल लो तो 2.9 है,
यानी कि 2022 में, लेकिन उस समय था 2.7 जो किताब बता रहा है ट्रिलियन। आप दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते बताओ कि भारत ने बहुत तीव्र विकास किया आर्थिक उसके बाद में, लिबरलाइजेशन के बाद में, और उस विकास यात्रा के दौरान भारत 275 बिलियन इकॉनमी से बढ़ते हुए 2.7 ट्रिलियन इकॉनमी बन गया विद इन 28 ईयर्स। बट द थिंग इज कि इसी दौरान हमारे यहाँ पे आर्थिक असमानताएं भी बहुत तेजी से बढ़ी, और आज 1 बिलियन जो टॉप रिच पीपल हैं दे ओन 40% ऑफ द वेल्थ, है ना? ये आप बता सकते। एक ये क्वेश्चन आ सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर में जो टॉपिक्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं, एक रूरल अर्बन डिवाइड, ये एक सवाल आ सकता है। रूरल अर्बन डिवाइड का मतलब क्या हो गया भाई? हमारे देश के अंदर रूरल एरियाज ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पार्टिसिपेट करती है, और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक आउटपुट जाता है। दोनों बातों को कैसे जस्टिफाई करो? दोनों बातों को ऐसे जस्टिफाई करो कि रूरल इन ओवर 60% पॉपुलेशन रिसाइड करती है, एक बात है ना, ये बात तो क्लियर है। बट रूरल इंडिया का 18% 17% के आसपास जीवीए में पॉपुलेशन, जीवीए में कंट्रीब्यूशन, ये बात आप बता सकते हैं। दोनों, दूसरी बात, और तीसरी बात कि कंसिस्टेंटली विद इन लेस देन 5% ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है पास्ट 20, कभी भी 5% के ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर ने टच, वाइल द सर्विसेज सेक्टर ने इस पीरियड के मैक्सिमम बहुत बड़े टाइम तक, मेजर पोर्शन ऑफ दैट टाइम में दे हैज विटनेस डबल डिजिट ग्रोथ। समझ में आई बात? पार्टिसिपेशन भी घटा हुआ है, और उसका परिणाम भी हमको अच्छे से नहीं। क्या करना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात है, एक तो एक ये अर्थव्यवस्था में, दूसरी बात कि अर्बन एरियाज का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है, रूरल एरियाज में नहीं। तीसरी बात, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रूरल एरियाज में नहीं है। चौथी बात, ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूवमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं, वहाँ पे नहीं है। मानव पूंजी का विकास यहाँ वहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा नहीं, और मैसिव लेवल पे माइग्रेशन तो अर्बन एरियाज में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, और कहीं ना कहीं इसके वजह से देश की ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हैम्पर कर रही है, जैसे कि सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट का ग्रोथ, और इसी तरीके के रीजनल सेंटिमेंट का ग्रोथ। रूरल एरिया से माइग्रेशन आउट ऑफ द स्टेट्स हो रहे हैं, एंड दैट इज काउजिंग सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट। जैसे भूमि आंदोलन वैसे है, महाराष्ट्र में है, मुंबई फॉर मुंबईकर्स और महाराष्ट्र मराठी, ऐसा करके जो है मैं बता दूँ। ठीक, समझ में आई बात? यार रूरल इंडिया और अर्बन एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी, जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि रैपिड बट नॉट इंक्लूसिव, ये एक सवाल का वैरायटी बन सकता है, जिसको अभी हमने डिस्कस करने के लिए दो डेटा आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट किया, ठीक है? और दूसरी बात, अभी आप बता सकते हो कि अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा देखने को मिला था बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, अगर हम देखेंगे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का थोड़ा सा रेशो। तीसरी बात, यहाँ पे अर्बन रूरल डिवाइड तो मैंने बता दिया, ईस्ट और वेस्ट का इशू, यानी कि इसको बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। क्षेत्रीय आर्थिक आर्थिक तो अब आप बताएंगे कि वेस्टर्न इंडिया जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ईस्टर्न इंडिया कम डेवलप्ड, ठीक है? और या यूं कह सकते हैं कि ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा बैकवर्ड रीजन दिखाई देते हैं। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में भी हम देखें तो सबसे बॉटम पे बिहार है, टॉप बॉटम जो जो मतलब बॉटम पे रहने वाली जो स्टेट्स हैं उसमें बिहार है, झारखंड,
क्या है, all lie in the eastern India and this cannot be mere a coincidence. There must be some problems. So what are the problems, how we can deal with? ठीक है, रूरल अर्बन में जैसे जीविका वाला बता सकते हो, बात बता सकते हो, रर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, रूरल एरियाज में अर्बन एम्यूनिटीज को पहुंचाना, वो बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस तरह के इश्यूज को आप वहाँ पे तो, और तीसरी बात की रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, भारत नेट और अन्य 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजीज को रूरल इंडिया तक पहुंचाने का क्या करना चाहिए, राइट? ऐसे करके हम लोग, और फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द लॉजिस्टिकल इम्प्रूव। ये मत्स्य संपदा पीएम, समझ में आ रहा है? आजीविका मिशन के तहत जीविका दीदी लोग को कितना, जीविका 2 पॉइंट समथिंग लाख दीदी लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट से लिंक किया था बिहार ने, एग्जाम्पल कोट करो, कल पढ़ाया है। और 4 लाख प्लस हमने बना रखा है आजीविकाओं को। ये समझ में आया कैसे हमें हैंडल करना है। ये दूसरा तीसरा सवाल जो है ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड है। और चौथी बात, जब आप अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि समाज का कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए, बट समाज का एक वर्ग छूट रहा है जिसके बारे में पता नहीं बीपीएससी पूछेगी कि नहीं पूछेगी, बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इट, दैट इज नोन एज सिल्वर इकोनॉमी। व्हाट इज इट? हाँ, ओल्ड एज पॉपुलेशन जो हमारा है, तो अब जैसे क्या है कि इंडिया में अभी इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा एडल्ट लोग हैं, फिर फैमिली प्लानिंग वगैरह की वजह से बर्थ रेट कंट्रोल ही हो रहा है। तो क्या होगा कि एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा अराउंड 2050 जब हमारे यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ने जा रहा है। कैसे इकोनॉमी उसको मैनेज कर, अपने चैलेंजेस होंगे, उनके अपने इश्यूज होंगे। इनफैक्ट हमारे लाइबिलिटीज बढ़ने जा रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारे लिए आज असेट्स हैं eventually turn into liability one day. How we will manage that? बात होती है सिल्वर इकोनॉमी में। टर्म अगर खाली समझ जाओगे तो लिख दोगे आंसर, तो शॉर्ट में ही पूछेगा सिल्वर इकोनॉमी की, ठीक है। और एक और आ सकता है जेंडर के ऊपर में आ सकता है एफएलएफ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेट, वर्कफोर्स महिलाएं जो हैं श्रम शक्ति में उनका पार्टिसिपेट बड़ा घटा हुआ है अराउंड, इट इज लाइक भी हमने देखा था 30% के अराउंड था पीआईबी का जो रिपोर्ट था। हालांकि एक दो रिपोर्ट इसको और कम बताती हैं, 20% के बिलो बताती हैं। पीआईबी का रिपोर्ट को आप फॉलो कर लेंगे, पीआईबी में जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है बिल्कुल एक बार देख लेंगे क्या रेशियो, तो आप थोड़ा सा देख लें। बीपीएससी में पॉवर्टी की बात अब जैसे करोगे तो यहीं पे थोड़ा कर लेते हैं। तो पहले के टाइम पे पूछ लेते थे ये लोग पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होता है, तो अलग कमेटी तेंदुलकर लकड़ावाला और रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट्स को अभी तक गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं किया है, मतलब सॉरी पब्लिक कह रहे हैं कि मतलब सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मतलब उस पर एक्शन लिया है या नहीं लिया है कोई डिस्क्लोजर नहीं हमारे यहाँ पे अभी। तेंदुलकर कमेटी के पॉवर्टी का एस्टिमेशन करते हैं, गरीबी रेखा का कहाँ पे है मूल्यांकन करते हैं। और यहाँ पे पॉवर्टी की जब बात है तो सब चीज़ सबको पता है, बस ऐड यहाँ पे कर देना है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या रैंकिंग है, क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या इसके फाइंडिंग्स हैं, मतलब इसको डिस्कस करना है। इसको नॉर्मल रैंकिंग मत समझो भाई हमको रैंक याद करना है, इसको स्टडी करनी है MPI को, ठीक है। इस इंडेक्स को हमको पढ़ना है। दूसरी बात, पॉवर्टी को समझना है,